फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हम अभी साइकेट्रिक इमरजेंसी डील कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डेलिरियम ट्रेमेंस एंड एपिलेप्टिक फ्यूरर डील किया। आज की क्लास में हम हिस्टेरिकल अटैक आज भी हम दो साइकेट्रिक इमरजेंसी को डील करेंगे, जिसमें एक है हिस्टेरिकल अटैक और एक है हमारा ट्रांसिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को डील करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का साइकेट्रिक इमरजेंसी है हिस्टेरिकल अटैक। तो हिस्टेरिकल अटैक होता क्या है? हिस्टेरिकल अटैक हिस्टेरिकल में मिमिक abnormality of any functions which is under voluntary control। ये एक मिमिक्स है। मिमिक्स मीन्स किसी चीज़ को कॉपी करना। abnormality, मिमिक abnormality है, मीन्स ये मिमिक abnormality है किसी भी फंक्शन का जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। हमारी बॉडी के ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है, उसको मिमिक करने की abnormality क्या कहलाती है? हिस्टेरिक कहलाती है। द कॉमन मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें 3 मोड ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं जो मिमिक abnormality शो करती है। तो 3 मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या रहेंगे हमारे? हिस्टेरिकल फिट्स, हिस्टेरिकल अटैक्सिया एंड हिस्टेरिकल पैराप्लेजिया। तो हिस्टेरिकल फिट्स क्या होते हैं? हिस्टेरिकल फिट्स मीन्स, नॉर्मली फिट्स मीन्स हम क्या समझते हैं? जर्की मूवमेंट्स, है ना। बॉडी में जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं जो कि अनकंट्रोल्ड है। तो हिस्टेरिकल फिट्स क्या होता है? जर्किंग लिम्ब with closed eye and apparent unconsciousness, means लिम्ब हमारे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब जर्किंग होंगे, आईज क्लोज रहेंगी और क्या से अपेरेंट होंगे? अनकॉन्शियसली ये अपेरेंट होगा। और अ ड्रॉप अटैक विथ नो कन्वल्शन, या तो पर्सन में जर्की लिम्ब विथ क्लोज आइज एंड अनकॉन्शियसली अपीयर होगा, या फिर ड्रॉप अटैक होगा, सडन पेशेंट में कॉन्शियसनेस ड्रॉप हो जाएगी, नो कन्वल्शन, बिना कन्वल्शन के। तो ये होता है हिस्टेरिकल फिट्स। नेक्स्ट है हिस्टेरिकल अटैक्सिया। अटैक्सिया मीन्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। तो हिस्टेरिकल अटैक्सिया मीन्स इसमें क्या होगा? टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर, मीन्स साइकोलॉजिकल, इसके ब्रेन फंक्शन में डिफेक्ट की वजह से, साइकोलॉजिकली फैक्टर्स की वजह से उसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होंगे, नॉट बाय फिजिकल डैमेज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में कोई फिजिकल डैमेज नहीं होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगा, उसको हम बोलेंगे हिस्टेरिकल अटैक्सिया। नेक्स्ट है थर्ड प्रेजेंटेशन है इसका, हिस्टेरिकल पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया मीन्स क्या होता है? नॉर्मली पैराप्लेजिया मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जो हमारे 4 लिम्स होते हैं, अपर लिम लोअर लिम, उसमें जो उसकी जो एबिलिटीज है, जो भी उनकी वो हमारा बोलना चाहिए फंक्शंस है, जो हमारे लिम्स की फंक्शंस है। पैराप्लेजिया मीन्स जो हमारे लिम्स के फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। तो इसमें क्या है? ये एक रेयर कंडीशन है। पैराप्लेजिया मीन्स इसमें क्या रहेगा? लेग्स के फंक्शन इसमें लॉस होंगे। क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स होता है अपर लिम लोअर लिम दोनों के फंक्शन लॉस होंगे। पैराप्लेजिया मीन्स ओनली लेग के फंक्शन लॉस होंगे। ए रेयर कंडीशन है वेयर पर्सन लॉस द एबिलिटी टू मूव और फील देयर लेग। इसमें क्या रहेगा? पेशेंट को ऐसा फील होगा, लॉस होगा उसमें कि उसमें पैर की जो भी एबिलिटी है, पैर की जो भी फीलिंग्स है, पैर की जो भी मूवमेंट्स है, उसको वो फील नहीं कर पा रहा है, वो सारी सेंसेशन उसकी लॉस हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पैराप्लेजिया। ये भी क्या? हिस्टेरिकल मीन्स ड्यू टू साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, नॉट बाय अ फिजिकल ट्रॉमा। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशंस हैं ये मार्क कैसे करेंगे? ड्रामेटिक क्वालिटी। एक ड्रामेटिक क्वालिटी में मार्क हो सकते हैं, या तो पेशेंट ड्रामेटिक क्वालिटी में हम असेस कर पाएंगे, या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड है और वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है बिना कन्वल्शन के। तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट देख लेते हैं। हिस्टेरिकल फिट्स मस्ट बी डिस्कस्ड फ्रॉम जेन्युइन फिट्स। हमको हिस्टेरिकल फिट्स को जेन्युइन फिट्स से हमेशा डिफ्रेंशिएट करके रखना है। तो हिस्टेरिकल फिट्स क्या होता है? एपिसोड ऑफ इंटेंस एंड अनकंट्रोलेबल इमोशन। जो हिस्टेरिकल फिट्स है वो क्या होता है?
हमको हमेशा हिस्टेरिकल फिट्स को जो जनरल जेन्युइन फिट्स होते हैं उससे डिफ्रेंशिएट करके समझना है, तभी हम इसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। नहीं तो पता चल रहा है हम जेन्युइन फिट्स को ही हिस्टेरिकल फिट्स करके मैनेजमेंट कर दे रहे हैं, तो फिर वो पेशेंट क्या होगा, वो उसको जेन्युइन फिट्स के मैनेजमेंट की जरूरत थी, तो ऐसे में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो हमको हिस्टेरिकल फिट्स को ही सबसे पहले वो करना है, समझना है कि होता क्या है। तो ये रहता है एपिसोड ऑफ इंटेंस एंड अनकंट्रोलेबल इमोशन। इसमें क्या रहेगा, पर्सन को इंटेंस कंटिन्यूसली एंड अनकंट्रोलेबल, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करने लायक इमोशंस रहेंगे, जैसे एक्सेसिवली लाफ्टर, पेशेंट कंटिन्यूस लाफ कर रहा है, पेशेंट कंटिन्यूस क्राइंग कर रहा है, ये सारे किसमें आ जाएंगे, हिस्टेरिकल फिट्स में आ जाएंगे। देन as a hysterical symptom can cause panic among relatives। हिस्टेरिकल जो सिम्टम्स होते हैं समटाइम क्या करता है, पेरेंट्स में पैनिक, रिलेटिव्स में पैनिक अटैक, पैनिक कर सकता है, कॉज कर सकता है। एक्सप्लेन टू द रिलेटिव द साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ द सिम्टम्स। हमको क्या करना है, रिलेटिव्स को, जो भी पेशेंट के रिलेटिव्स है उनको क्या करना है, साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ सिम्टम्स को हमको एक्सप्लेन करना है, रीअश्योर करना है कि नो हार्म वुड कम टू द पेशेंट। इसमें पेशेंट को कोई ज़्यादा हार्म होने के चांसेस नहीं है। देन नेक्स्ट, हेल्प द पेशेंट रियलाइज द मीनिंग ऑफ सिम्टम्स। हमको पेशेंट को हेल्प करना है कि जो सिम्टम्स है उनकी रियलिटी क्या है ये उनको हम बता सके, एंड उनको हम जो भी डाइवर्शन थेरेपी है, अल्टरनेटिव वे उससे कोप अप करने का स्ट्रेस से, वो हमको सजेस्ट करना है और हमको उसको पेशेंट को बताना है। देन suggestion therapy with IV pentothal may be helpful in some cases। हमको क्या करना है, सजेस्टिव थेरेपी में पेंटोथेल, IV पेंटोथोल हमको क्या करना है, पेशेंट को सच केसेस में देना है, तो वो क्या रहेगा, उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। तो ये था हिस्टेरिकल अटैक। आई होप ये जो पॉइंट्स है आपको क्लियर हो एंड मैनेजमेंट भी आपको क्लियर हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला साइकेट्रिक इमरजेंसी, वो है ट्रांशिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। अब ये होता क्या है ना, दिस आर कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्ब्ड फीलिंग एंड बिहेवियर। पेशेंट में क्या रहेगा, फीलिंग डिस्टर्ब रहेगी, बिहेवियर डिस्टर्ब रहेगा, अकरिंग ड्यू टू ओवरवेलमिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाने की वजह से पेशेंट में क्या रहेगा, फीलिंग डिस्टर्बेंस रहेंगी, बिहेवियर डिस्टर्बेंस रहेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं मैनेजमेंट। अगर किसी पेशेंट में ट्रांसिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो हमको क्या करना है, पहले तो रीएश्योरेंस देना है पेशेंट को, उनकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी और एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसको रिमूव करने की कोशिश करना है। माइल्ड सेडेशन दे सकते हैं अगर नेसेसरी है तो। अलाउिंग द पेशेंट टू वेंटिलेट हिज हर फीलिंग, हमको अलाउ करना है पेशेंट को कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो उनको डिस्टर्ब कर रही है, ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, पेशेंट को वेंटिलेट करने की कोशिश करनी है। देन काउंसलिंग बाय एन अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल के थ्रू हमको क्या करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना है। तो ये थे साइकेट्रिक इमरजेंसी के 2 और टॉपिक। आगे हम जो रिमेन साइकेट्रिक इमरजेंसी है उनको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, कंटेंट अगर आपको सफिशिएंट लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।